हेलो फ्रेंड, आप सभी को 10वीं क्लास का ऑब्जेक्टिव पढ़ाने जा रहा हूँ, जो बहुत ही 2023 परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, जो परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर आएगा। पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इसको कॉपी में लोड करते जाइएगा। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? इसका आंसर होगा जातिवाद की पुस्तकों की कमी नहीं है। फिर से कहिएगा तो फिर से समझा देंगे, मगर याद रहना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? इसका आंसर होगा ये, जिसमें स्वतंत्रता, समान और भ्रातृत्व का भाव हो। चलिए चलते हैं अब चौथा क्वेश्चन पे। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, जाति प्रथा को मानते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? इसका आंसर होगा बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। इस सभी क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा बाबू। क्वेश्चन 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। भारत संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ई नंबर इसका आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर। चलिए 7वां नंबर में चलते हैं। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? इसका आंसर होगा बी नंबर, स्वर्ण विभाजन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? इनमें से सभी। द कास्ट इन इंडिया, हु आर द अनटेबल्स, यू आर दे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है बाबू। आधुनिक सभ्य समाज स्वर्ण विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? कार्यकुशलता के लिए। स्वर्ण विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपूर्ण संपादित अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2023 के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है बाबू, चले 12 नंबर क्वेश्चन। अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे इनमें से सभी। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी थे। जाति पाति तोड़ मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 1936 ईस्वी में हुआ। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। स्वर्ण विभाजन और जाति प्रथा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, निबंध। स्वर्ण विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है ये बात। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये 2023 में आएगा ही आएगा। अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में किसने हिंदी में रूपांतर किया? अम्बेडकर के भाषण को एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में किसने हिंदी में रूपांतर किया? ललई सिंह यादव। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, होने वाला है 2023 के लिए। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक जो थे भीमराव अम्बेडकर, विडंबना उसको कहाँ पे दिखाई दिया? जातिवाद में दिखाई दिया। यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर। डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था?
भीमा भाई। डॉक्टर अम्बेडकर का माता का नाम था भीमा भाई। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पर आइए, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है हानिकारक। पेशे को दुष्पूर्ण निर्धारण करती है जाति प्रथा। 22 नंबर क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण होगा 2023 के लिए। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। इसका क्वेश्चन हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों, प्रत्यक्ष या प्रमुख दोनों होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, मूकनायक क्या है? पत्रिका, मूकनायक पत्रिका है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा 2023 के लिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ? 1956 दिल्ली में। यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, प्लीज बाबू इस क्वेश्चन का ध्यान से पढ़कर याद रखना चाहिए, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास जाए, ठीक है। आज जब भी हम ऑनलाइन क्लासेस कराए हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए जी, इसमें आप जुड़ सकें। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। चलिए 28 नंबर, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? वह बहिष्कृत भारत। चलिए 29 नंबर में हो गया, भारत संविधान का निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भीमराव अम्बेडकर को। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन होगा, डॉक्टर अम्बेडकर का वज्ञ हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित है? 21 खंडों में। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन होगा, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? श्रम विभाजन को। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में जवाब दे दीजिएगा, कमेंट में इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, मगर इस क्वेश्चन को पता लगाकर और इस कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी शक्लपाल, ठीक है। क्वेश्चन आंसर तो यहाँ पे दिया गया है, मगर आप देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन को याद कर प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।